गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर 4 लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है सामान्य बीमारियां एवं बचाव। तो इस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं रोग किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाना, शरीर हमारा कह सकते हैं विकृत हो जाना। कहने का मतलब है कोई ऐसे जीवाणु विषाणु के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाने से, जिससे हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और ये रोग जैसे हमारे क्लास 7 में हमने पढ़ा था, इसमें आपका दिया था हैजा आपके और पेचिस, टाइफाइड, ये हमारे कुछ दूषित भोजन और जल से होने वाले रोग हैं। और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं वो हमारे जिससे हमारे अंग को प्रभावित कर देती हैं, जैसे हमारे मधुमेह रोग और इसके साथ साथ किडनी रोग और हृदय रोग। ये सब हमारे अंग को ही कह सकते हैं विकृत कर देती हैं, जिससे हमें जो है कभी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज यहाँ पर जो आपके चैप्टर में दिया गया है जिस बीमारी पर, उस पर चर्चा करेंगे। क्या इसमें दिया है कि सबसे पहले हमने आपको जब बताया कि शरीर में विकार उत्पन्न हो जाना ही रोग कहलाता है। देखिए, जो हमारा अस्वस्थ शरीर होता है उसमें रोग हो जाते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारी इम्यून पावर, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया या वायरस हमें अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें जानना है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। अब चलते हैं, यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि मक्खी, मच्छर, पिस्सू और जीव-जंतुओं के द्वारा जो रोग फैलते हैं, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर है हमारा मच्छर से काटने से कौन से रोग होते हैं। क्या है, मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है मलेरिया। क्या हमारा मलेरिया, फाइलेरिया और आपका डेंगू भी है, जो हमारे मच्छर के काटने से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मलेरिया रोग क्या होता है, ये मादा एनाफिलीज, क्या है, एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने, नाम याद रखना क्या है, किस मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। और इसमें क्या होता है कि जब एक मच्छर जो होता है स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तब उसके रक्त में कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। क्या होता है, जब यह स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तब उसके रक्त में कीटाणु प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देते हैं। और देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारे जब ये काटते हैं, हमारे स्किन पे जब बैठते हैं, तब उससे क्या करता है, हमारे ब्लड को खींचते हैं, सक करते हैं, जिससे उनके लार के द्वारा हमारे शरीर में उनके जो कह सकते हैं जो प्रभावित करने वाले पार्ट होते हैं, वो हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, उससे हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं, जिससे हमें क्या होते हैं, मलेरिया नामक रोग से ग्रसित कर देते हैं। तो इनकी जो सक करने की होती है, उसी की वजह से हमारे शरीर में ये मादा एनाफिलीज मच्छर का असर पहुंच जाता है, जिससे हमें मलेरिया नामक रोग हो जाता है। अब देखिए, इसके लक्षण क्या है। यह व्यक्ति में को ज्वर होता है इसमें, और ये ज्वर बार बार चढ़ता है और उतरता है, यानी घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। और इसमें क्या है कि ठंडी इसमें लगती है और रोगी को जो है, रोगी इसमें कांपता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि मलेरिया मच्छर के काटने से जो होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को ज्वर होता है, और ये ज्वर जो है बार बार चढ़ता रहता है, बुखार उतरता रहता है। इसमें ठंडी भी लगती है, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि व्यक्ति जो है कांपने भी लगता है। तो ये मलेरिया के लक्षण है। तो मलेरिया के लक्षण में क्या है, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें पूर्ण विश्राम करना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए रोगी को। इसमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन जो पचने योग्य भोजन होता है वो देना चाहिए। और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए पहले, जिससे उसकी ब्लड की जांच हो सके और उसका पता चल सके, जिससे समय पे दवा जो है इसकी दी जा सके। तो ये हमें ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ज्वर हो रहा है, बार बार चढ़ता है, उतरता है, तो हमें मानना चाहिए कि ये मलेरिया के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें तुरंत संपर्क में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरा जो मच्छर के काटने से होता है वो फाइलेरिया नामक रोग होता है। क्या होता है, फाइलेरिया नामक रोग होता है। ये किस जाति के मच्छर होते हैं, ये क्यूलेक्स जाति के मच्छर होते हैं। क्या होते हैं, ये
क्यूले जैसे यहाँ पर क्या था, मलेरिया में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो फाइलेरिया होता है ये क्यूलेक्स जात के मच्छर के काटने से होता है। और इससे क्या होता है, ये अंधेरे स्थानों पर रहते हैं। कभी कभी जो हम लोग के जो कपड़े टांगे जाते हैं वहाँ को उसके पीछे दिन में रहते हैं, और जब इनको अंधेरा होता है तो ये क्या होता है, ये बाहर निकलते हैं और हमें ये कह सकते हैं काटते हैं। तो देखिए यहाँ अंधेरे स्थानों पर रहते हैं और क्यूलेक्स जात के मच्छर हैं। इससे क्या होता है, पैरों में सूजन आ जाता है, चलने में परेशानी होने लगती है, चल नहीं पाते हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो उससे क्या होगा, वो हमेशा के लिए उसके पैर में सूजन बनी रहती है। और इसी को कहते हैं हाथी पाँव। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। यानी फाइलेरिया को क्या कहते हैं, हाथी पाँव रोग भी कहते हैं इसमें। और देखिए, और इसके लिए हमें दर्द हो रहा हो, असहनीय दर्द हो रहा हो और इसके साथ साथ पैरों में सूजन बढ़ता जा रहा हो, हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे फाइलेरिया। अब आते ही तो हमारे दो हो गए किसमें, ये मच्छर के काटने से फाइलेरिया और मलेरिया नामक रोग होता है। अब आते हैं श्वसन संबंधी रोग, हमारी यानी सांस संबंधी जो रोग होता है, इसमें ये आपको दिया गया है। देखिए आपके जो बुक में है, जो चैप्टर है, जो चीज उसमें बताया गया है, मैं वही चीज यहाँ पर बता रही हूँ, कोई और एक्स्ट्रा चीज में मैं नहीं बता रही हूँ। तो आपके ये हो गए मलेरिया और फाइलेरिया। अब आते हैं हमारा श्वसन संबंधी रोग, ये हमारा यानी हमारे सांस संबंधी रोग हो जाते हैं इसमें। जैसे हमारे ब्रोंकाइटिस यानी जुकाम हमारा होता है, जुकाम को हम अंग्रेजी में इन्फ्लुएंजा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और ये ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और 6 रोग हमारे श्वसन संबंधी रोग होते हैं, जिसकी वजह से श्वसन संबंधी रोग को हमारे प्रभावित करते हैं और हमें श्वसन संबंधी रोग भी हो जाते हैं। यानी हमारा जुकाम भी क्या है, ये हमारे श्वसन संबंधी रोग होता है। इसमें क्या है, मौसम और वातावरण के तापमान में परिवर्तन होता है, कभी ठंडी आ जाती है, फिर तुरंत गर्मी आ जाती है, फिर मौसम ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है। इसकी वजह से भी जो है टेम्परेचर जब कह सकते हैं बराबर नहीं होता है, एक बैलेंस नहीं चलता रहता है, तो वहाँ पर जो है हमें जुकाम हो जाते हैं, जिससे इसका असर काफ़ी ज़्यादा भी पड़ता है। और इसके लिए हमें ये इसका जो असर होता है लगभग 12 घंटे से 2 दिन तक इसका असर रहता है। तो इसके लिए हमें इलाज करना चाहिए। इसमें सबसे पहले दवा नहीं करनी चाहिए, हमें काढ़ा बना के पीना चाहिए, काली चाय पीनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें गर्म चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे हमारे जो ठंड गर्म का असर आया है वो जो है ना हो पाए। और इसमें जो है ठंडे स्थानों पर जाने से बचें, बंद कमरे में रहें और गर्म चीज़ों का प्रयोग करें और गर्म बिस्तर में रहें। इससे क्या होगा, 2-4 दिन में आपका जुकाम सही हो जाएगा। अब आता हमारा स्वर यंत्र की सूजन। अब देखिए स्वर यंत्र में सूजन, जिसमें इस रोग को कहते हैं वूपिंग कफ। क्या कहते हैं, वूपिंग कफ, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वूपिंग कफ, WSOOPING यानी वूपिंग कफ होता है। और इससे क्या होता है, ये हमारे जो स्वर यंत्र होते हैं इसमें सूजन आ जाती है और इसमें क्या होता है, जुकाम भी हो जाता है, आवाज़ में परिवर्तन हो जाते हैं, आवाज़ हमारी सही तरीके से निकलती नहीं है, कभी कभी गला भी बैठ जाता है। इसमें ये हमारे वूपिंग कफ में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र की सूजन हो जाना। और इसमें सांस लेने में भी कठिनाई होती है। और इसमें आपका है उपचार में, इसमें रोगी के बिस्तर को यानी गर्म करना चाहिए, यानी गर्म रखना चाहिए इसे। और इसके साथ साथ गर्म पानी से गरारा करनी चाहिए, नमक, काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो स्वर यंत्र की सूजन है वो सही हो जाए। तो ये हो गए हमारे वूपिंग कफ। नेक्स्ट हमारा निमोनिया, जिसको हम PNEUMONIA, इसको निमोनिया, इसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं और हिंदी में इस तरह लिखते हैं। और देखिए इसमें हिंदी में क्या कहते हैं, इसको फेफड़े की सूजन, यानी आप निमोनिया चाहिए कहिए, चाहे फेफड़े की सूजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है, एक फेफड़े को हमारे प्रभावित करता है और नहीं तो जो हमारे दोनों फेफड़ों को प्रभावित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल निमोनिया। क्या कहते हैं, डबल निमोनिया। और इसी को ही, इसमें क्या होता है, बच्चे को सबसे ज़्यादा इससे निमोनिया से प्रभावित होते हैं और इसमें उनकी सांस कह सकते हैं, सांस भी सही से नहीं ले पाते हैं, नाड़ी की गति बढ़ जाती है और सही तरीके से उनका जो श्वास की गति है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। इसीलिए इसमें डॉक्टर से जो है तुरंत संपर्क करना चाहिए
जिससे उनका इलाज सही समय पर हो सके। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो सांस लेना बच्चे का बंद हो जाता है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको हमें जानना चाहिए कि निमोनिया जो है ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। डबल निमोनिया कहते हैं, जब हमारे दोनों फेफड़ों को प्रभावित करता है तो उसे डबल निमोनिया कहते हैं, और हिंदी में इसको फेफड़े के सूजन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी श्वास संबंधी रोग है। तो हमने आपको बताया श्वास संबंधी रोग में कौन कौन से हैं। जुकाम, स्वर यंत्र में सूजन यानी ओपिंग कफ, निमोनिया, ये हमारे क्या है, श्वास संबंधी रोग है। और ये हमारे मच्छर के काटने से होते हैं। मलेरिया और फाइलेरिया, डेंगू भी हमारे क्या है, मच्छर के काटने से होते हैं। तो ये हमारा है, आप क्वेश्चन पूछा गया है निमोनिया को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर होगा फेफड़े की सूजन के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है कि जो मलेरिया रोग होता है किस मच्छर के काटने से होता है, तो आपका है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो आपकी बुक में दिया गया है उससे आप आसानी से आंसर यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करिए और हमें कमेंट में बताइए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।